क्या दिनेश कौशिक की कोशिश से जीतने जा रहे हैं पुंडरी के मतदाता? एक बार जोश वाला टाइगर मैं देखना चाहूंगा। एक बार तारा जोश वाला टाइगर दिखाओ भाई, कितना जिंदा है। दिनेश कौशिक जिंदाबाद, दिनेश कौशिक जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, दिनेश कौशिक जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, दिनेश कौशिक जीतेगा, दिनेश कौशिक जिंदाबाद, दिनेश कौशिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, दिनेश कौशिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट भाई, दोबारा शुरू कर, मैंने मजा नहीं आ रहा तारी बात में। मनु देखना चाहूँ जो, क्योंकि टाइम हो रहा है, कितना रहा, कितना टाइम हो रहा है? रात के 11 बज गए, रात के 11 बज गए 26 मिनट का टाइम है। फिर मैं बताऊंगा वोट मांगने के बाद, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता जो दिनेश कौशिक के हैं वो वोट मांगने के लिए निकले हुए हैं, तो इनका फिर एक बार जो ये इनके साथ खड़े, इनका एक बार और जोश दिखना चाहूंगा। कितना भाई, इधर आ जाए भाई, दिखा भाई जोश। दिनेश कौशिक जिंदाबाद, दिनेश कौशिक जिंदाबाद, दिनेश कौशिक जिंदाबाद, पुंडरी हल्के से आई आवाज, दिनेश कौशिक जिंदाबाद, पुंडरी हल्के से आई आवाज, दिनेश कौशिक जिंदाबाद, दिनेश कौशिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, दिनेश कौशिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, दिनेश कौशिक जीतेगा, अरे जीत जीत के जीतेगा, दिनेश कौशिक जीतेगा, दिनेश कौशिक जिंदाबाद, दिनेश कौशिक जिंदाबाद। या तो तारी पार्टी वाली जिंदाबाद थी या फिर निर्दलीय वाली जिंदाबाद थी। एक जिंदाबाद मैं बुलवाना चाह रहा हूँ जी, वो पुंडरी विधानसभा की, पुंडरी विधानसभा जिंदाबाद, बस जोर तोड़ दे, पुंडरी विधानसभा जिंदाबाद, पुंडरी विधानसभा जिंदाबाद, पुंडरी विधानसभा जिंदाबाद। या तो पत्रकार भी बुलवा सके पुंडरी विधानसभा की। तो ये मैं पूछूंगा, दिनेश कौशिक की कोशिश क्या है? आप अपने लिए लड़ रहे हो या इन मतदाताओं की जीत के लिए लड़ रहे हो? मैं इन मतदाताओं की और अपने इन साथियों की जीत के लिए लड़ रहा हूं, और प्रयास है कि हम इस बार ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतें। क्या दिनेश कौशिक की जो फौज है वो इस कोशिश में निकली हुई है कि आप लोग जीत पाओगे, पुंडरी को जिता पाओगे? हमारा एक एक साथी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट की अपील करें। जी अच्छा, आज आप देखो, कल आपका बहुत बड़ा एक रोड शो था और जबरदस्त था, वो हमने आज चैनल पे डाला भी है, बहुत लोगों ने उसको पसंद भी किया। और डांड में हम जब थे तो लोग सरेआम छाती कहते ना, डंके की चोट पे छाती ठोक के, गर्दन उठा के, आंखें मिला के बोल रहे थे भाई एक तरफा है। अब ये एक तरफा, अब आपकी क्रेडिबिलिटी है उनके स्टेटमेंट को सच साबित करना। बिल्कुल, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमारा एक एक साथी बहुत प्रयास कर रहा है, घर घर में जा रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं कि हमें ये इलेक्शन हर हालत में जीतना है। देखो, कई बार हम फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें पॉलिटिकल को लेकर के भी मूवी बनी है, राजनीतिक मूवी बनी है, और जो पुंडरी को देखते हैं ना तो वही सिनेरियो नजर आता है भाई। कुछ उसमें मूवी के अंदर कुछ ऐसे किरदार आते हैं जिनके अंदर एक आत्मीयता, तन्मनता और हल्के को लेकर के कुछ या देश को लेकर के कुछ करने की तमन्ना होती है। इसी प्रकार पुंडरी में भी अलग अलग हम प्रत्याशियों को देख रहे हैं। उस कड़ी में एक ऐसी आप दिनेश कौशिक हैं, तो आपकी कोशिश जो है, क्या वास्तव में ये जीत की ओर आप अग्रसर हो पा रहे हैं? आप अपने जो आपके समर्थक हैं, मतदाता है पुंडरी के, उनको किस तरीके से क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपने मुझे 2 बार पहले जिताया है। मेरा ये पहला इलेक्शन नहीं है, ये मेरा छठा इलेक्शन है, और मैं सन 2000 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लेकिन उसमें एक खास बात यह है कि जो व्यक्ति मेरे साथ सन 2000 में जुड़ा था, आज भी वो जुड़ा हुआ है। नए साथी बीच में आए हैं, वो मेरा साथ दे रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में एक उमंग है, एक जोश है, एक हौसला है कि हमने ये इलेक्शन जीतना है। हर तरह से कोई टाइम आप देख सकते हैं, इस समय सभी साथी, अभी कोई प्रोग्राम नहीं था, हमें नहीं पता था कि आपने आना है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे साथी आपको यहाँ मिले हैं। अब कुछ गांव में चले गए, कुछ अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन इस समय अभी घर में नहीं है। ये आप झूठ बोल रहे हो, घर में नहीं है, मेरे को पता है वो कहाँ है। वो तो कह रहे हैं हाथ जोड़ के भी दिनेश कौशिक ने जिता दो, जिता दो। क्या वो हाथ जो जोड़ रहे हैं घर घर में जाकर, जिता देंगे इनको? जिताएंगे, ये जिता देंगे, जिता देंगे, जिता देंगे, क्यों नहीं जी? पक्का? हाँ जी, 30 साल कारण है जीत जाएंगे। क्यों कारण क्यों ना जी? इनसे बगाया जीत नहीं सकता कोई, किसी के पास कुछ ताकत ही नहीं है। हमारे नेता इतने मजबूत है, कल आपने रोड शो देखा होगा, कितने मजबूत नेता। तो गाड़ी में से बाहर निकल गए थे, मेरे को आवाज लगा रहे थे। फिर लगाना पड़ेगा ना मेरे को, तो
जी मैं लगाऊंगा और कौन लगाएगा? हाँ जी, जीतेंगे जी हम, जीतेंगे 100%। ये देखो, ये बात दोबारा से एक बार सुनो आप। इन्होंने क्या जीतेंगे जी हम? ये सारे दिनेश कोशिक है क्या? क्या सारे दिनेश कोशिक हो? सारे दिनेश कोशिक हो? ये इन्हें सरदार जी ने एक बहुत गहरी बात की, बोला जीतेंगे जी हम। क्या हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? दिनेश कौशिक। हम कौन है? दिनेश कौशिक। हम कौन है? दिनेश कौशिक। के गोट के पे दिया जी इन पे। ये इनका प्यार है, हाँ, इनके मन में एक भावना है, एक लगाव है, आत्मीयता है और मन से जुड़े हुए हैं। ये सभी दिनेश कौशिक हैं। तो प्यार है और त्यार भी है। त्यार है। चलो देखो, आधी रात का समय है, कयामत की रातें हैं, चुनाव बदलेगा, उठेगा, बैठेगा, ऊँट पता नहीं किस और करवट लेगा, पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी, कुछ भ्रांतियां भी फैलेंगी। ऐसे में उन भ्रांतियों को रोकने के लिए, भ्रम फैलाने वालों को लेकर के कोई आप मैसेज मतदाताओं को कुछ स्पष्टीकरण देना चाहोगे? भाई किसी भी प्रकार की कोई यदि, क्योंकि ये 2 दिन है, अब ये भ्रांतियों का टाइम है, रूमर फैलाने का टाइम है, बहुत सारे रूमर फैलाए जाएंगे। आप पहले ही बता दो क्या क्या रूमर फैलाए जा सकते हैं और क्या क्या इनके उपचार हैं, समस्या क्या है, समाधान क्या है? मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम इलेक्शन बड़े जोश के साथ लड़ रहे हैं। हम पहले भी आजाद थे, आजाद हैं और आगे भी आजाद ही रहेंगे। किसी भी तरह से कोई भी उसमें बदलाव नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा मतों से हम जीतेंगे। हमारा इलेक्शन बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया है। 2 दिन की बात है, इस 2 दिन में और ज्यादा ऊंचाई पर हमारा इलेक्शन जाएगा और किसी भी सूरत में हम किसी से पीछे नहीं है, सबसे आगे हम पहुंचने वाले हैं। चलो एक उलाना है जी, उलाना ले लो मेरा। हालांकि हल्के की मतदाता उलाना दे रहा है, मेरा उलाना एक पत्रकार के नाते। जब मैं पुंडरी में आता हूँ तो लाइटें जड़ी नहीं मिलती, गड्ढे मंगल ग्रह जैसे मिलते हैं। हमारी लाइट तो जल रही, दिखा दे भाई अपनी लाइट दिखा दे। हमारी लाइट तो ऑन है, खंभों की लाइट ऑन नहीं है। कभी गड्ढे सड़क पे ऐसा लगता है जैसे मंगल ग्रह में आ गए हो। 4 साल से तो कौन है कसूरवार? जो यहाँ के विधायक रहे हैं उस समय के, अब तो सब लोग हट गए हैं, जो विधायक रहे हैं उस समय की बातें हैं ये। अब हमें मौका मिलेगा, क्योंकि जब शुरुआत हुई तो ये जो हाईवे बनवाया था वो मेरे ही टाइम में बना था, ये लाइटें लगी थी वो मेरे ही टाइम में लगी थी, लेकिन पीछे इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो ही ये जिम्मेवारी हमें दी जाएगी, पुंडरी का विकास बहुत तेजी से होगा और इसको सब डिवीजन का दर्जा हम दिलवाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा अधिकारी यहाँ पर बैठे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम हो और विकास की एक गंगा बहे यहाँ पर। मौका मिलेगा तो बिल्कुल हम मौका मिलेगा नहीं, मौका मिलेगा तो बता देंगे। मौका मिलेगा ही। अच्छा, और बता देंगे बिल्कुल। वो कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे देखना है जोर कितना। ये तो चलो देखो, ये तो स्लोगन है, बहुत बढ़िया बढ़िया लागे हैं, रोंगटे खड़े हो जाए और छाती चौड़ी हो जाए। लेकिन आपने 2005 का समय और 2014 का समय कैसा लगा जी इनका? बहुत बढ़िया रहा, बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। तजुर्बा कैसा था? तजुर्बा बहुत बढ़िया था। कैसा था जी? पर पैसा देश को उसकी जैसा तजुर्बा किसी को है ही नहीं है। कैसा था भाई? बहुत बढ़िया सर। 2005 में जब आए थे विधायक के रूप में, कैसा तजुर्बा था? बहुत बढ़िया तजुर्बा था। उस तजुर्बे का ही एक्सपीरियंस आगे हमारे 2014 में काम आया है जी। मैं तो करमू जी एक बात कहना चाहूंगा, अगर मेरे को आप 15 सेकंड दो। सिर्फ मेरी 10 साल से विधायक, 2 प्लान दिनेश कौशिक जी पुंडरी हल्के से विधायक बने हैं जी, 2005 से 2009 और 2014 से 2019। ठीक है जी, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हल्के की विकास। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या होती है जी? कोई भी माँ बाप हो अपने जवान बेटों को, अपनी जवान बेटियों को पढ़ने लिखने के लिए भी भेजता है, बिजनेस के लिए भी भेजता है, नौकरियों के लिए भी भेजता है। सबसे पहले उनकी सेफ्टी होती है जी। मैं पूरे पुंडरी, मैं जितने भी यहाँ मेरे भाई खड़े हैं जी, मैं किसी से नहीं पूछवाऊंगा। मैं करमू जी आपकी ड्यूटी लगाता हूँ, आप पूरे के पूरे पुंडरी हल्के में फिरो जी, एक एक आदमी को मिलो। यहाँ खड़े किसी आदमी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है, पूरे पुंडरी हल्के का सर्वे करो। तो हम पूछने लग रहे हैं भाई, आपने कहने की जरूरत को नहीं, हम पूछने लग रहे हैं। मैं सिर्फ दिनेश कौशिक जी के बारे में एक बात कहूंगा जी, क्या 10 साल अमन और शांति की राजनीति नहीं रही है? और नहीं रही हो तो मेरे को बताओ जी। जितना अमन और जितना शांति इनकी राजनीति में रहा जी। माँ बाप अपने बच्चों को, अपनी जवान बेटियों को, अपने जवान बेटों को जब स्कूल में, कॉलेजों में, नौकरियों पे भेजते हैं तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि सबसे शांत और सबसे अमन चैन वाली राजनीति वाले दिनेश कौशिक है। उससे पहले भी
कोई और एमएलए रहे हैं जी, और इनके बाद भी कोई और एमएलए रहे हैं। मैंने चुनाव पे लोग पीटते देखे हैं जी। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, किसी का वो नहीं ले रहा। मैंने लोगों को पीटते भी देखा है। तो काम करो, बात के बात और लात की लात। नहीं जी नहीं, ये सच्चाई जो करमू जी सच्चाई है, मैं सच्चाई कहने से रुक नहीं सकता जी। मैंने लोगों को पीटते भी देखा है। अच्छा। मैंने बदमाशी करते भी देखा है। ठीक है जी, लेकिन आप इनके समय में मैं नहीं बता रहा जी, ये मेरा कोई कमेंट नहीं है जी। आप पूरे पुंडरी हल्के के अंदर पूछो जी, एक इंसान अगर आपको ये कहते इनका पक्षी हो, इनका भी पक्षी हो, एक सिंगल आदमी ये कह दे जी दिनेश कौशिक के टाइम में 2005 से 2009 और 2014 से 2019, अच्छा। इन 10 साल के अंदर अगर आपको किसी भी प्रकार का क्राइम, चोरी चकारी बदमाशी की, मेरे को तो सिर्फ मैं इनकी रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ जी? विकास तो सभी करते हैं जी, इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, लेकिन मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट इनकी इसलिए करता हूँ जी, अमन और शांति के लिए। चलो होगी 15 सेकंड हो गए आपकी। सबसे पढ़ा लिखा एजुकेटेड प्रत्याशी पुंडरी में कौन है? ये है जी दिनेश कौशिक है जी, आप किसी से मर्जी पूछ लो। अच्छा। ये तो राजनीति के अंदर बाद में है जी, उससे पहले तो प्रोफेसर है। इनको प्रोफेसर दिनेश कौशिक क्यों कहते हैं? क्या राजनीति ने इनको प्रोफेसर का टैग दिया है? राजनीति ने इनको प्रोफेसर का टैग नहीं दिया। प्रोफेसर आदमी अपनी संपन्नता से, अपनी एजुकेशन से, अपनी लिटरेसी से बनता है। अपने कर्म से, राजनीति से प्रोफेसर नहीं बनता। एक सवाल है, आप कह रहे हो आप सबके आपके जो समर्थक करें भाई काम नहीं हुआ, विकास तो हुआ है। नशे का विकास, नशे की प्रवृत्ति, खुर्दे नशे की बस्ती भी है, नशे की बस्तियां हैं। आप कह रहे हो डेवलपमेंट नहीं हुई, नशे की डेवलपमेंट तो हुई है। इसको लेकर क्या कहूँगे? नहीं, ये डेवलपमेंट थोड़ी कहेंगे, ये तो दुर्भाग्य है क्षेत्र का कि जहाँ पे नशापत्ती चले या किसी और तरह के खुर्दे हों, किसी और तरह के कार्य हों। ये तो हमारे बच्चों के भविष्य को खराब करने वाली बात थी। इसको विकास थोड़ी कहा जा सकता है। ये तो विनाश है, विनाश है। ये विनाश की बात होती है। आपके एरिया से बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं। आज वो लोग ये कहते हैं भी अपने बच्चों को अमेरिका मत भेजना, भेजोगे सुरक्षित आएगी डेड बॉडी। बहुत सारे वाकया घटे आपकी विधानसभा में। तो ऐसे में क्या आपकी इसको रोकथाम के लिए और क्या सावधानी के लिए, प्रिकॉशन के लिए कोई मैसेज करोगे आप? ये तो जिनको एक आपने सही प्रश्न पूछ लिया, जो आज एक टिकट ले रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो खुद ये काम करते हैं। अच्छा। वो उन्होंने ऐसे वहां पे जो कारोबार किया है, भेजने का, बच्चों को भेजने का डोंकी के थ्रू, जो कि मानव तस्करी का कारोबार है, वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों का भविष्य जहाँ एजुकेशन के आधार पर अगर भारत के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित है, अगर वहां जाना ही है अमेरिका, तो एजुकेशन के बेस पे जाएं, ताकि वहां पे किसी प्रकार का कोई रिस्क ना हो। जब ये बच्चे जाते हैं, ना तो इनके पास ठहरने की जगह होती है, ना खाने के लिए कुछ होता, ना ही कोई रोजगार मिलता। एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, और फिर वहां पे उसके लिए झगड़े होते हैं, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। वो बेचारे जो 1-1, 2-2 किले बेच के जाते हैं, उनके माँ बाप भी तंग होते हैं, उनके रिश्तेदार भी तंग होते हैं, और उनकी डेड बॉडीज यहाँ आती हैं। बहुत ही शर्मनाक। बोला जिस पे बीते वो जाने, बोला हर जान कीमती है। जिसका घर पे चिराग बुझे भाई, उनसे पूछो हालात क्या बनती है। फिलहाल आप भी बताइए कमेंट करके भाई पुंडरी विधानसभा में किसको मतदाता चुनने वाले हैं और कौन सा प्रत्याशी इन मतदाताओं को जिताने वाला, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।